जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बाबा की कृपा से, माँ की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं यही विनय करूँगी कि आप लोग अच्छे रहें। और मैं आज बात करने वाली हूँ हनुमान चालीसा कैसे सिद्ध करें। मैं वही बताऊँगी जो मैंने किया है अपने जीवन में, जिससे मुझे परिवर्तन मिला है, वही मैं आप लोगों को बताऊँगी और वैसे ही आप लोगों को करना है। अगर नकारात्मक शक्ति से परेशान है, प्रेत बाधा संकट से परेशान है, पितरों से परेशान है, कुल के देवी देवता अच्छे से नहीं चल रहे, उनकी कृपा नहीं है, तो भी हनुमान चालीसा में बड़े ही फायदे मिलते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी वैसे ही आप लोगों को करना है, नित्य प्रतिदिन करना है। क्या नियम होगा, कैसे करना है, क्या फ़ायदे होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो पहले बात करेंगे नियम के बारे में। तो नियम हमें करना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्वच्छ साफ सुथरा रहना है और किसी के घर का कुछ खाना पीना नहीं, बाहर की चीज़ें खाना नहीं है आपको। अगर जल भी पीना पड़ जाए, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बोतल की चीज़ें मत खाइए, जैसे जल वगैरह, जूस वगैरह आप मत लीजिए। आप अपने हाथों से स्वयं खुद से जल लेकर पिएं और बाहर की चीज़ें नहीं खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मीठा का चल जाता है, क्योंकि मीठे पे नहीं रहता, वो भी मीठे पे क्या, जैसे पेड़ा है, बर्फी है, ऐसे जो बूंदी से बनी चीज़ें, जैसे बेसन से बनी चीज़ें होती हैं, जैसे मोतीचूर के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, ये नहीं खाना चाहिए आपको। लेकिन अगर जहाँ जानते हैं कि ये खाने पीने की दुकान है, यहाँ मतलब छुआछूत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। क्योंकि मैंने जब किया था तो मुझे ऐसे जीवन में मेरे परिवर्तन हुआ था, जो किसी ने नियम बताया नहीं था उस समय, क्योंकि मेरे गुरु भी नहीं थे। तो जब मैं हनुमान चालीसा करने लगी तो मैं एक दिन ऐसे मुझे हुआ, मार्केट में गई, ऐसे मुझे हुआ, भूख लगी, मैंने सोचा कुछ खा पी लिया जाए। बहुत दूर गई थी मैं उस समय, तो दूर का भी मामला था, तो सभी ने कहा, उस समय मुझे ऐसा हुआ कि मैं खाऊं नहीं, लेकिन सभी के कहने की वजह से मैंने खा लिया। फिर मुझको मतलब ऐसे हो रहा था कि मुझे नहीं खाना चाहिए, आभास होने लगा। और लहसुन प्याज तो मैंने छोड़ ही दिया था। तो जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, जो मेरे जीवन में बदलाव हुआ, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर इतना कीजिए। अब बात करेंगे हनुमान चालीसा कैसे पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ हमें करना है 12 से 2 बजे के बीच में करना है, या फिर 12 से शुरू करना है। 12 से आप 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जितनी देर में आपके 108 पाठ पूरे हो जाएं। पहले तो कोशिश करो आपकी 12 से 2 बजे तक में आपके पाठ 108 पाठ पूरे हो जाएं। अगर नहीं पूरे हो रहे हैं तो आपको सुबह 5 बजे तक में 108 पाठ तो पूरे हो ही जाएंगे, कितना ही नॉर्मल व्यक्ति हो। आप लोगों को 108 पाठ करना है, वो भी मंगलवार के दिन। मंगलवार को आपको व्रत करना है, मीठे चीज़ से व्रत तोड़ना है। मीठे चीज़ मतलब मीठे पुए ही खाना है आपको। पूरा दिन व्रत करना है, बालाजी को सिंदूर चढ़ाना है। फिर शाम के समय आपको मीठे पुआ बनवा करके बालाजी को भोग लगाना है। एक गाय माता को एक पुआ निकालना है और बालाजी को भी भोग लगाना है। इसके बाद आप खा सकते हैं। फिर रात्रि में आप 12 बजे से पाठ शुरू कीजिए। उसके लिए आपको लाल आसन लेना है, घी का जोत जलाना है। अगर पंचमुखी जोत जलाएं तो और अच्छी बात है।
पंचमुखी ज्योत नहीं जला सकते तो आप सिंगल एक बत्ती से जला सकते हैं, वो भी गोल बत्ती होनी चाहिए। लंबी बत्ती का इस्तेमाल नहीं करना आपको। ज्योत जलाना है, ज्योत के नीचे चावल रखना है, ऊपर ज्योत रखनी है। आपको एक पटला लेना है, उस पे लाल कपड़ा बिछाना है। अगर कोई मूर्ति रखी है प्रभु श्री राम जी की या बालाजी की, उसे रखना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी चीज़ की मूर्ति नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर है तो आपको ज़रूर रखना है, या फिर जो मंदिर पे रखी हुई है तो मंदिर पे ही रखी रहने दीजिए और मंदिर पे आप बैठ के पूजा कर सकते हैं। उनके लिए फल वगैरह ला सके तो आप पहले से पान लगवा लें, मीठा फल लगवा लें, जैसे केला है, लड्डू है तो लड्डू ले आएँ बाबा के लिए, केला ले आएँ और ले करके बाबा के सामने आप रख दीजिए। ज्योत जलाने के बाद आप बैठ जाइए। फिर आपको हाथ में जल लेना है, 3 बार विष्णु विष्णु बोलना है। विष्णु विष्णु बोलने के बाद अपना नाम, गोत्र, पता, सारी चीज़ें बोलना है। वैसे भी मैंने संकल्प का वीडियो डाल रखा है, आप देख लेना, वैसे संकल्प आप ले सकते हो। फिर आप किसके निमित्त कर रहे हैं पाठ? घर के निमित्त कर रहे हैं, घर पे कोई समस्या है उसके लिए, या फिर खुद की सिद्धि पाने के लिए, या अपने जीवन में बदलाव करने के लिए, किस लिए पाठ कर रहे हैं वो बोलना है। फिर हम संकल्प करिष्ये जमीन पे गिरा देना है। इसके बाद आपको पाठ शुरू कर देना है, ठीक है। और इससे आपको अनुभव भी होंगे, इससे आपको बाबा के दर्शन भी हो सकते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। आपके घर पे जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो बंद हो जाएगा। सभी आपसे प्रेम करने लगेंगे, सभी के मार्ग सही हो जाएंगे। जो मैं अपने जीवन में बदलाव देखा है वही आप लोगों को बता रही हूँ, और आप लोगों के जीवन में भी बदलाव होगा। और एक काम करना आप लोग कि भाव से ही करना, कोई चीज़ की दिल से ईर्ष्या ना करना। और जब ये साधना उठाना, इसके बारे में किसी को आप बताना नहीं। घर के सदस्य को पता चले तो कोई बात नहीं है, बाहर किसी से नहीं बताना, ना ही किसी से जिक्र करना। इसके बाद ये जब पाठ आपका इस मंगलवार को पूरा हो गया, अगले मंगलवार को भी ऐसे ही करना है। फिर और अगले वाले मंगलवार को, यानी 41 दिन इसको करो आप, ठीक है। 108 पाठ हर मंगलवार को 41 दिन पूरा करो, यानी 41 दिन हो जाएं और हर मंगल को करो, या हर मंगल को प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रतिदिन आप करो, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। मैंने अपने जीवन पे किया, इससे बहुत अच्छी सिद्धि भी मिलती है। बाबा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं, बाबा का सहारा भी मिलता है, मैंने अपने जीवन में देखा है। तो आप लोग ज़रूर कीजिए, इससे हमारी हनुमान चालीसा, अगर हम 108 पाठ हर मंगलवार को करेंगे ना, तो हमारा जो हनुमान चालीसा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। नित्य प्रतिदिन जैसे मंगलवार को 108 पाठ कर लिया जाए नित्य प्रतिदिन, अन्य दिनों में सुबह शाम हम 5-5 पाठ कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा ही मैं कर रही थी। मंगलवार से शुरू करना है 108 पाठ, फिर दूसरे दिन बुधवार को आपको 5 सुबह 5 शाम को करना है। जब अगला मंगलवार आएगा फिर 108 पाठ, बीच में आपको 5-5 पाठ करना है। इससे क्या होगा, 41 दिन लगातार करेंगे तो आपका बहुत जल्दी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। 41 दिन पूरे होने के बाद आपको एक हनुमान चालीसा से हवन कर देना है। अगर आपके पास देसी घी है गाय का, तो गाय का ही देसी घी लीजिए, मार्केट का नहीं लेना। किसी के पास मिल जाए वो लेना है घर का, लेकिन मार्केट का, डेयरी का नहीं लेना, वो शुद्ध नहीं रहता। तो अगर देसी घी मिल जाए गाय का शुद्ध, तो उससे आप हवन कीजिए। और अच्छा, उसमें एक राम रक्षा स्तोत्र से हवन कर दीजिए और एक हनुमान चालीसा से, उसमें भी ऐसे ही संकल्प लेना है। और अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप सामग्री से, पंचरत्न सामग्री से भी हवन कर सकते हैं।
तो उसमें भी आपको राम रक्षा स्तोत्र से एक और एक हनुमान चालीसा से हवन आपको अवश्य करना है। राम रक्षा स्तोत्र जिनको संस्कृत पढ़नी नहीं आती वो हिंदी में भी लिखी रहती है। राम रक्षा स्तोत्र आपको हिंदी और संस्कृत में दोनों में लेके आना है, उसमें हिंदी भी बड़ी पड़ी रहती है और आपको करना है, ठीक है। इससे आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आता है। बाबा स्वयं अनुभव देते हैं, जो भी अनुभव हो जीवन में बताना नहीं किसी से, आप लोग उसको खुद ही आनंद उठाइए, ठीक है। तो ऐसे हनुमान चालीसा करेंगे तो बहुत जल्दी सिद्ध होती है और सिद्धि शक्ति दोनों भी मिलती है, लेकिन पूरे ब्रह्मचर्य के साथ ही इसको नियम के साथ ही करना है आपको। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगले विषय किस विषय में बनाऊँ वीडियो मुझे ज़रूर बताया कीजिए। आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिए ताकि मेरा चैनल आगे को बढ़े, और आपके प्यार सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँ। जय माता दी, जय श्री